तो यहाँ पर भी जो अहंकार है, उसने इस शरीर, इस मन बुद्धि जो प्रकृति है ना, इसको चोरी करके अपनी बना लिया है, मैं करके। तो ये चोरी है। तो जैसे अब वो चोर पुलिस देख के घबरा के जिएगा, लोगों को देख के घबरा के जिएगा, कहीं एक्सपोज ना हो जाऊंगा, इस डर से प्रतिपल भयभीत होकर जिएगा। तो इसी तरह अब हम भी इस झूठे मैं को पकड़ने के कारण भयभीत होते रहेंगे, और वो मैं हम हर पल भय में ही जी रहे होते हैं, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, असुरक्षा का भय, दुर्घटना का भय, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए मेरे साथ, मृत्यु का भय। ये भय में जीना, यही नरक में जीना होता है। इसलिए आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि भय कहाँ पाया जाता है, उसको ढूंढना चाहिए कि कहाँ वो मिलता है, कहाँ वो नहीं मिलता। जहाँ भय मिलता है, जहाँ भय छिपा हुआ होता है ना, इसको एक्सपोज कर देना चाहिए, तो ही आप भय से बाहर आएंगे। जब भय से बाहर आके आप जीवन में जिएंगे, तब आपको जीवन का सच अनुभव होगा, क्योंकि जहाँ भय नहीं पाया जाएगा वहाँ सच का अनुभव होता है। इसको हम एक व्यवहारिक उदाहरण से समझेंगे। आपके पास लाइसेंस नहीं, आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो जब सड़क में आपको ट्रैफिक पुलिस दिखाई देगा तो आपको भय लगेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ झूठ पे जी रहे हो, आपके पास लाइसेंस नहीं, तो उस कारण आपको पुलिस देखने के कारण भय होता रहता है। अगर आपके पास लाइसेंस होता है तो आपको पुलिस का भय नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आप अब सच में जी रहे हो। हाँ, झूठ होता है, जहाँ आपने कुछ छिपाया हुआ होता है, वहां पर ही भय होता है। जहाँ सच होता है वहां भय नहीं होता। एक चोर आदमी है, वो दिन भर भयभीत होता रहता है, कोई उसको पकड़ ना ले, क्योंकि वो झूठ के सहारे जी रहा होता है। देखो, यहाँ पर एक अद्भुत बात यह है कि हम जिससे भयभीत होते हैं वो भी हमसे भयभीत होता है। ये बहुत अद्भुत ही बात हो जाती है, क्योंकि जिससे हम भयभीत हैं, कम से कम वो तो भयभीत नहीं होना चाहिए ना। अगर वो भी भयभीत होता है तो फिर हम किसके कारण भयभीत हो रहे हैं? तो हमारा जो भय है ना, वो मूर्खता साबित हो जाएगा। यहाँ पर वो आदमी ही ट्रैफिक पुलिस को देख के भयभीत नहीं होता, वो ट्रैफिक पुलिस भी उस आदमी को देख के भयभीत होता है। हर एक ट्रैफिक वाला सड़क पे वो भय में जी रहा होता है, क्योंकि ऐसे लोग अगर मिल जाएं जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो ऐसे लोग हमारे साथ कुछ कर सकते हैं, कुछ बुरा कर सकते हैं, हमें कुछ प्रहार कर सकते हैं, और गुंडे टाइप के लोग भी हो सकते हैं। इसलिए वो पुलिस वाला भी हमसे घबराया होता है, हम भी पुलिस वाले से घबरा रहे होते हैं। तो एक बात आप समझ लो, भय झूठ में पाया जाता है। अगर आप सच के साथ जी लो तो आपको भय का अनुभव कभी होगा ही नहीं। और हम इसमें जानेंगे कि हमारा मूल झूठ क्या है, जिसके कारण हम भयभीत हैं। उस मूल झूठ को एक्सपोज करेंगे। मित्रों, उससे पहले एक छोटा सा सूचना आपको देना चाहता हूँ। अगर मेरे गतिविधियों के साथ आप जुड़ना चाहते हो, मेरे फैमिली में आप जुड़ना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है उसको देखें और उस हिसाब से आप जुड़ें। अभी मैं एक प्रांक वाले का उदाहरण देख रहा था। अद्भुत किस्म का आदमी था। वो क्या करता था, गाड़ी पे जाता था और सड़क पे किसी भी आदमी को उठा के ले जाता था। वो आदमी को कहता था कि आपको मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा। तो कई लोग राजी हो जाते और उसके गाड़ी के अंदर वो बैठ जाते। फिर गाड़ी आगे चलते चलते वो पहले सामान्य परिचय करता, इधर उधर की बात करता। फिर वो आदमी उसको प्रांक करता है, उसको पता नहीं होता। उस आदमी को कहता है कि वो अभी एक आदमी के तलाश में है जो उसका कुछ काम कर दे, और उसका काम ये है कि उसने एक बोतल में भूत को कैद करके लेके आया है। उसके घर पे भूत प्रेत परेशान करते थे, तो एक बाबा जी के पास वो गया था। बाबा जी ने
उस भूत को कैद करके बोतल में डाल दिया था और उसको कहा था कि इस भूत को मध्य रात में मसान घाट में जाके तुमको दफनाना होगा इस बोतल को। तो उसी बोतल को मैं लेके चल रहा हूँ बोल रहा है। और वो उससे ये कहता है कि मैं आदमी नहीं पा रहा हूँ जो ये काम कर दे, क्योंकि मुझसे ये काम नहीं होगा। अगर मैं ये कर दूंगा तो मेरे ऊपर ही आ सकता है, इसलिए गुरुजी ने मना किया है। इसलिए मैं एक ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूँ जो कुछ पैसे लेके मेरा ये काम कर दे। तो उसको बोलता है कि क्या तुमको कोई आदमी पता है? वो बोलता है कि नहीं नहीं भैया, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं इन चीज़ों में विश्वास भी नहीं करता, मानता नहीं। फिर वो कहता है कि आप ही मिले हो, अब आप ही ये काम कर दोगे। तो सामने वाला आदमी बोलता है नहीं नहीं भाई, मैं तो नहीं करूँगा। तो वो आदमी फिर अपने गुरुजी से बात करता है फ़ोन पे, उसको सुनाता है। वो कहता है गुरुजी एक आदमी तो मिला है मगर मान नहीं रहा है और कोई मिल ही नहीं रहा है, क्या करूं? तो उसका गुरुजी कहता है कि जो भी आदमी तुमको मिलेगा वो मना ही करेगा, हर एक आदमी मना ही करेगा। तो अभी जिसके पास आ रहा है ना उसी को लेके आ। वो आदमी उसको जबरदस्ती गाड़ी रोक नहीं रहा है, वहाँ ले जाने का बोल रहा है और ले जा रहा है। और वो आदमी इतना घबरा जाता है, वो उसको बोलता है कि दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा, चिल्लाता है, रोता है, मैं नहीं करूँगा करता है। ठीक है, बाद में वो आदमी कहता है कि मैंने तेरे साथ प्रांग किया। देखो यहाँ पर जो आदमी घबरा रहा है पकड़ जाने का, मसान में मध्य रात भूत को दफनाना है उसको, और ये हो सकता है कि भूत उसके ऊपर आ सकता है, आएगा ही। तो इस भय से वो एकदम भयभीत हो रहा है वहाँ, मगर वहाँ पर प्रांक हो रहा है, वहाँ पर कोई रियलिटी हो नहीं रही। इसलिए जो हमारा भय होता है वो मानसिक होता है। ठीक है, तथ्य पे आधारित भय कभी भी नहीं होता, क्योंकि तथ्य सच होता है। मानसिक जो बातें हैं वो झूठ होती है, इसलिए झूठ पर ही भय टिकता है। इसलिए हम एक आदमी हर एक के साथ घबरा के जीते हैं, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ भय पकड़ के रखी है। पति पत्नी के साथ डरती है, पति पत्नी के साथ डरेगा, क्योंकि पति ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें करके रखी है या सोच के रखी है। जो पत्नी के आगे एक्सपोज हो जाएगा तो वो तो बर्बाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो पति पत्नी से घबरा रहा है, चोर पुलिस से घबरा रहा है, पुलिस चोर से घबरा रहा है, हर एक आदमी एक दूसरे से घबरा रहे हैं। हम अपने को, कोई भी आदमी, किसी के आदमी के साथ भी तुम कहो कि तुमने ये गलत किया था इसलिए तुमको मैं पकड़ रहा हूँ, तो वो घबरा जाएगा, क्योंकि हर एक आदमी ने किसी न कुछ गलत किया हुआ होता है उसके नज़र में, उसके शास्त्रों में, उसके धर्मों में, उसके परंपराओं में जो बात गलत कही गई है वो गलत उसने किया हुआ होता है। इसीलिए हर एक आदमी के भय को आप पकड़ सकते हो और उसके भय को आप एक्सपोज कर सकते हो, उसके भय के साथ आप खेल सकते हो, उसके भय का आप गलत इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर सकते हो, अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकते हो। इसलिए यहाँ भय का ही व्यापार होता है। जीवन में जो भी व्यापार होते हैं भय के व्यापार होते हैं। एक बैठा हुआ है ज्योतिष वाला, तो भय का व्यापार कर रहा है। आप भयभीत हो भविष्य से कि मेरा कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए आप पहले ही ज्योतिष के पास चलते हो ताकि कुछ मेरे में प्रॉब्लम हो, ग्रह दशा ठीक ना हो तो वो ठीक कर दे। तो तुम उसके पास जाओगे भय के कारण, और वो आपके भय का फिर व्यापार करेगा, उसका फायदा उठाएगा। वो आपको ये कहेगा हाँ भाई और तो सब ठीक ठाक है, तुम्हारे ऊपर ना शनि दशा चल रही है, राहु केतु का दोष दिखाई पड़ रहा है, इसलिए तेरे साथ गलत हो सकता है। और वो आदमी पहले ही स्वीकार करने वाला है, तो जब बाबा जी कहेगा तो स्वीकार कर ही लेगा। तो फिर कहेगा कि बाबा जी क्या करना है, तो वो बाबा जी बताएगा कि तुमको ये क्रिया करनी होगी, इतने पैसे लगेंगे। तो उससे उसके भय के द्वारा व्यापार कर रहा होता है। डॉक्टर हमसे इसी तरह व्यापार कर रहे होते हैं। वो हमको कहेंगे कि तुमको बीमार हो जाएगा, ज़्यादा बीमार हो जाएगा, इसलिए ये दवाई लो, वो दवाई लो, एकदम से हमको सेल कर देंगे, हर चीज़ सेल कर देंगे। देखो भय कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता, हमने बात की। भय झूठ में मिलता है, सच में भय नहीं मिलता।
इसीलिए आप सच के साथ एक हो जाओगे। सच को जब आप जानोगे तो आपको भय हो ही नहीं सकता, क्योंकि भय सच में नहीं टिकता, झूठ पे ही टिकता है। तो हमारा वो मूल झूठ क्या होता है जिसके कारण हमारे जीवन में भय का ही अनुभव होता है, वो मूल झूठ आपको समझना होगा। वो जो मूल झूठ है वो हमारा जीवन का दर्शन है। हम जिन परंपराओं को मानते हैं, संस्कारों को मानते हैं, जिस सोसाइटी हम जीते हैं, वहाँ के जो मान्यताएं हैं ना, उसको हम स्वीकार करके हमने एक जीवन का मूल दर्शन बना लिया होता है। उस दर्शन में एक स्वर्ग होता है। अगर तुम अच्छे अच्छे ये कर्म करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, और एक नर्क होता है। वहाँ तुमको कहा जाता है कि ये गलत काम, ऐसे ऐसे काम करोगे तो तुमको नर्क मिलेगा। भगवान की बात तो होती है वहाँ कि भगवान है, उसको खुश करोगे, उसकी पूजा पाठ करोगे, तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। भूत प्रेत की व्यवस्था होती है वहाँ, तुम्हारे ऊपर कोई दुष्कर्म करके तुमको घेर सकता है। अच्छे बुरे की फिलोसफी होगी, ये करना अच्छा होगा, ये करना बुरा होगा। तो ये जो सोसाइटी के द्वारा दिया हुआ हमारा जीवन दर्शन है ना, तो इसमें भय ही भय होगा, क्योंकि नरक का भय होगा और स्वर्ग की पाने की इच्छा होगी, भूत प्रेत का भय होगा और भगवान से कृपा पाने की इच्छा होगी, बुरा ना हो जाए इसका भय होगा। तो हमारा जो जीवन दर्शन है उसमें मूल एक जो बात होगी वो होगी मैं। देखो, मैं के कारण ही भय होता है, मैं के साथ ही भय होता है। मैं नहीं होता तो भय नहीं होता, क्योंकि हमारे जीवन का जो मूल दर्शन है उसमें सेंटर में मैं होता है। हमने अपने को एक मैं मान के रखे होते हैं, जिसका कोई नाम है, जिसका कोई पद है, जिसकी कोई प्रतिष्ठा है, जिसकी जात है, जिसका धर्म है। अब वो मैं है, अब वो मैं मानता है अपने धर्म को, हिंदू धर्म। तो अब उसको ये भय होगा कि नरक का भय होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में नरक की व्यवस्था है। गलत काम करोगे तो नरक में पड़ जाओगे। तो आप मानते हो अपने को, आप ये शरीर हो, तो फिर इस शरीर में बीमारी होगी तो तुम भी बीमार हो जाएगी। तो कहीं बीमार ना हो जाऊंगा, इस बात का भय आपको होगा। तो वो जो मैं भाव है हमारा, वो मैं भाव ही मूल झूठ होता है, क्योंकि इस तरह पर्सनल मैं हमारे भीतर होता नहीं है, ये बनाई हुई बात है। ठीक है, सोसाइटी ने कहा कि तुम ये जात हो, धर्म हो, इस लिंग का हो, इस व्यवस्था का हो, ये पद वाला हो, ये मन बुद्धि वाला हो, शरीर वाला हो, और तुम खुद भी मान लेते हो ये चीज सब आप हो। तो जब आप इस तरह अपने को एक मैं मानते हो, तो तुमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक झूठा केंद्र को खड़ा कर लिया। ठीक है, यहाँ झूठ आ गया। अब तो वो मैं जो है वो हर पल भय में जीता रहेगा, क्योंकि वो मैं मर सकता है, उस मैं के साथ कुछ गलत हो सकता है, उस मैं को कोई धोखा दे सकता है, उस मैं की दुर्घटना हो सकती है, उस मैं को कुछ भी हो सकता है, उसकी मृत्यु हो तो होगी ही एक दिन। ठीक है, तो जिस मैं को हमने खड़ा करके रखा है ना, वो मैं हर वक्त भय में ही जीता रहेगा। मगर ये भय, मैंने कहा ये झूठ है, क्योंकि मैं ही झूठ है, तो उस मैं का झूठ भी मैं भी झूठ है, झूठ भी भय भय है। ठीक है, अब तुम उस ज्योतिष वाले कहाँ जाओ, उसका झूठ पकड़ लो, उसको तुम ये कहो कि तुझे मैं मारता हूं, दो मुक्के, दो गुस्सा मारता हूं, और ये कहो कि तुम अगर भविष्यवाणी करने वाले हो तो तुमको पहले ही पता होना चाहिए कि मैं तुमको दो गुस्सा मारने वाला हूं, तो तुम पहले ही मुझसे यहाँ से भाग जाते। तो तुमको ये पता क्यों नहीं हुआ, और तुम भविष्यवाणी करने वाले हो, तुम खुद की ही भविष्यवाणी नहीं जानते तो दूसरे की क्या भविष्यवाणी करोगे। इसलिए मैं तुझको दो गुस्सा मारता हूँ। जब ऐसा कहोगे ना, फिर वो जो ज्योतिष बन के बैठा है, जो सच बोल रहा है लोगों के आगे, जो अपने को सत प्रमाणित साबित कर रहा है, वो अब घबराने लगेगा। वो कहेगा भैया ये बात नहीं है, ये वो करेगा। ठीक है, और ज़्यादा टाइटली आप उससे बात करोगे तो एकदम से भयभीत होने लगेगा वो आप। ठीक है, क्योंकि उसका झूठ एक्सपोज हो जा रहा है वहाँ, और ये कहने लगा कि भाई मुझे माफ कर दे, मेरे बच्चे हैं, बेटे हैं, परिवार को पालना है, ये वो सब करेगा, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, कहेगा।
तो इस तरह सेंटर में उसके भय के जाओगे तो वहां मैं आएगा, फिर वो मैं कहते रहेगा। अब वो कहेगा कि मेरे पास ऐसा मत करो, मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, उनके लिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ, ये वो सब करेगा। और ज्यादा उस पर आक्रमण होने का होगा तो मैं तैयार भी होगा लड़ने के लिए। वो कहेगा कि जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं तेरे साथ ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मेरे साथ इतने आदमी है। तो उसको घबराने लगेगा, फिर भी वो घबराएगा नहीं, तो फिर वो रोने लगेगा। देखो, जो झूठ बात होती है ना, वो एक तरफ से रो रही होती है भय से, दूसरी तरफ साहस की बात कर रही होती है कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा, उससे नहीं होगा तो ये करेगा। ठीक है, तो जो झूठ होता है हमारा, वो मैं भाभी होता है, क्योंकि हमने जो चीज है नहीं उसको है मान के हमने जिया है। ठीक है, मैं जो होता है असल में वो एक चोर की तरह होता है। ठीक है, तो चोर की तरह होने का अर्थ ये है कि मैं तो अस्तित्व में पाया नहीं जाता, जो होता है वो अस्तित्व ही होता है। आपका पर्सनल कोई यहाँ चीज होती नहीं है। आपका शरीर पंच भौतिक चीजों से जुड़ा हुआ है, पर्सनल नहीं है। आपका मन सोसाइटी की लैंग्वेज के द्वारा बना हुआ है, तो पर्सनल चीजें यहाँ कहीं है नहीं। मगर आप अपने को पर्सनल बना रहे हो, मैं जो दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो मैं चोरी कर रहा है। ठीक है, जो चीज अस्तित्व की है उसको वो मेरी कह रहा है। तो चोर का ये अर्थ है ना, जो अपराधी चोर कह के जिसको जेल भेज दिया जाता है, वो इसीलिए उनको पापी कहते हैं, क्योंकि जो उसकी सामान नहीं है उसको वो चोरी करके अपने घर लेके आता है। तो यहाँ पर भी जो अहंकार है, उसने इस शरीर, इस मन बुद्धि, जो प्रकृति है ना, इसको चोरी करके अपनी बना लिया है मैं करके। तो ये चोरी है। तो जैसे अब वो चोर पुलिस देख के घबरा के जिएगा, लोगों को देख के घबरा के जिएगा, कहीं एक्सपोज ना हो जाऊंगा, इस डर से प्रतिपल भयभीत होकर जिएगा। तो इसी तरह अब हम भी इस झूठे मैं को पकड़ने के कारण भयभीत होते रहेंगे, और वो मैं हर पल अपना एक्सपोज हो जाने का भय से जीता रहेगा, और वो अपने भविष्य के लेके चिंता होगा कि मेरे साथ कहीं गलत ना हो जाए। तो इसीलिए मूल जो हमारा झूठ है वो झूठ होता है मैं, और जो भय होता है वो झूठ में मिलता है। ठीक है, व्यवहारिक तरीके से आप अच्छे से समझ ले, जहां भी लोग घबराते हैं, अगर वो चीटिंग कर रहा है तो भयभीत हो रहा होता है, क्योंकि वो गलत कर रहा होता है, झूठ कर रहा होता है। ठीक है, जो नकली सर्टिफिकेट लेके जब खा रहा है ना, वो भयभीत होता रहेगा। मगर जिसके पास शकली सर्टिफिकेट है उसको भय नहीं होगी, क्योंकि वो सच में जी रहा है। तो ऐसे ही आप नकली मैं को लेके जी रहे हो, इसीलिए प्रतिपल हर एक जगह से आप भयभीत होगे। आप नकली मैं को छोड़ो, असली मैं को पकड़ो, जो आप खास हो उसको जानो, उसके साथ एक हो जाओ, तो आप फिर सच के साथ एक हो जाओगे। तो जहां सच होता है वहां भय पाया ही नहीं जाता, तो फिर आप भय रहित जीवन का आप अनुभव कर पाएंगे।